गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, वेद व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, गौ माता की जय। परम दयालु परम कृपालु पतित पावन दीनानाथ भगवान के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, त्रिलोक वंदनीय गौ माता के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, जेतासर गोधाम तीर्थ की पावन धरा को प्रणाम करते हुए, भागवत पीठ के पीठासीन परम गोभक्त परम स्नेही हमारे बाल संत भोले बाबा जी को बार बार दंडवत प्रणाम करते हुए एवं मंचस्थ सभी संतों महंतों का प्रणाम दंडवत करते हुए, आए हुए सभी हरि भक्ता माता बहना भाया का सभी से हृदय से अभिवादन करते हुए, एवं हमारी संगीत मंडली, झांकी कलाकार, सभी टेंट की व्यवस्था देखने वाले भाई, सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। बड़ी सौभाग्य और हर्ष की बात है कि आज अपनी धर्म नगरी जेतासर की पावन धरा पर श्री हरि गौ सेवा संस्था गोधाम तीर्थ जो बना है, पूज्य बाल संत भोले बाबा जी की देन और कृपा। जहाँ पर कृपा राम की होई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। जहाँ पर परमात्मा की और महापुरुषों की कृपा हो जाती है वहाँ पर सबकी कृपा होती है। तो यहाँ पर आकर हमारे बाल संत भोले बाबा जी ने इस भूमि को देखा और मन में विचार आया इनके कि यहाँ पर गौशाला और गौ चिकित्सालय हो जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके इस बेल्ट में गौशाला तो छोटी मोटी काफ़ी है, लेकिन जो हमारे महाराज जी ने ये काम किया है गौ चिकित्सालय का, ये यहाँ मेरे ख्याल तो नज़दीक में इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इनने बहुत बड़ा गौ माता की सेवा का जो कार्य किया है ये काबिल तारीफ है। और हमेशा से महाराज श्री, जब से मैं 14-15 साल से जुड़ा हूँ, जब से देख रहा हूँ, आप 24 घंटा अपना समय पर्यटन करके और गौ माता की पावन सेवा में लगे रहते हैं। बाकी महात्मा को क्या चाहिए, 2 रोटी और 2 कपड़े, कहीं भी मिल जाता है, कहीं भी खड़े भिक्षा कर लेते हैं, लेकिन परमार्थ के कारण इतना संघर्ष झेल रहे हैं, कई प्रकार का हर समय दिन रात एक करके इस गौ माता को संचालन करने के लिए जो महाराज जी ने कदम उठाया है वो महाराज श्री बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद के पात्र है। क्योंकि हर किसी के ये वंश का मामला नहीं है, ग्रस्तों क्या हर कोई संत महात्मा भी इतना संघर्ष नहीं कर पाता है जो हमारे बाल संत भोले बाबा जी कर रहे हैं। पहले जैसलमेर के अंदर भादरिया है, वहाँ पर हमारे पंजाब के संत थे हरबंस सिंह निर्मल, उन्होंने भादरिया में गौशाला खोली थी, कई लाखों में गायें थी, पूरे भारत में उससे बड़ी कोई गौशाला नहीं थी। और जब तक महाराज श्री रहे, जब तक गौशाला में चारे के साथ में पैसों के कट्टे भर भर के आते थे, और इतनी गोचर भूमि थी किलोमीटरों में, यहाँ तो थोड़ी है, किलोमीटरों में गोचर भूमि थी, सारे में ट्यूबवेल बना बना के सिंचित कर दी दिन रात। और ऑस्ट्रेलिया की दूसरे नंबर अंडरग्राउंड लाइब्रेरी महाराज श्री ने वहाँ भादरिया के अंदर स्थापित की है, जिसमें कई ट्रक पुस्तकें हैं, हिंदी इंग्लिश संस्कृत सभी भाषाओं की। और जब महाराज श्री का शरीर शांत हो गया
तो उसके बाद में सारा मामला फीका पड़ गया। भगत वही है, गौ माता वही, गौशाला कुछ नहीं लेके गए, सारा वहीं छोड़ के गए, पैसे मकान सारे सारे वहीं रहे, केवल अपना शरीर एक विसर्जन किया महाराज श्री ने, लेकिन सारा मामला ठंडा हो गया। क्यों? कि एक व्यक्ति विशेष पे होता है, जो एक व्यक्ति आकर के अपना कितना काम और कमाल कर जाता है, और कितने ही व्यक्ति होते उसमें देखते रह जाते हैं। तो इसी हमारे बाल संत भोले बाबा ने भी इस बेल्ट में देकर गांव गांव गौशाला खोल करके इतनी हमारे गौ माता के प्रति चेतना जगाई है जन जन के हृदय में। हर कोई देखता है गौ माता का प्रचार में, ये हमारे भोले बाबा की देन है। तो ऐसे महापुरुष भी कम है जो ऐसी गौ माता के प्रति अपना दिन रात समय एक करके और अपनी गौ माता को बचाने के लिए, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप फेसबुक आदि देखा होगा, 3-4 महीने पहले जो त्रासदी आई, उसमें यहाँ लाखों रुपया का नुकसान भी हुआ, कहीं गोवंश भी मरे, लेकिन महाराज श्री ने हिम्मत नहीं हारी और उसी हिम्मत से जुट करके लगे रहे दिन रात, और थोड़े दिन में ही जो मकान और टीन सेट गिरे थे उसे डबल सामने खड़े कर दिए। यह गौ माता की बड़ी कृपा है महाराज पर, और महाराज का संघर्ष ही इस सफलता की पूंजी है। तो ऐसे हमारे भोले बाबा जी हमेशा के लिए देवासर में गौशाला खोली, और मैं 4-5 साल साथ में रहा, तो काफ़ी गौशाला के नींव में तो मैं रहा साथ में। सैकड़ों गौशाला खोल करके महाराज ने गौ माता को बचाने, चारे पानी की व्यवस्था के लिए जो श्रेय प्राप्त किया है। और वेद व्यास जी महाराज श्रीमद देवी भागवत महापुराण के माध्यम में लिखते हैं कि भागवत कथा सुनना, सत्संग सुनने का, कथा सुनने का अधिकारी वही है जो गौ माता की सेवा करता है, जो गौ माता की रक्षा करता है, जो गौ माता के लिए दान करता है, वही कथा सुनने का असली अधिकारी है। तो इसलिए सभी गौ माता की कृपा से उनकी सेवा तन मन और धन से करके अपनी कथा सत्संग सुनने के अधिकारी बने। यह मनुष्य तन बड़ा ही दुर्लभ मिलता है, 84 लाख योनियों में भटकते हुए मानव तन मिलता है केवल परमात्मा का सिमरन और सेवा करने के लिए। और मनुष्य तन में 2 ही चीज है, सेवा और सुमरन। तो सुमरन परमात्मा का करें, कथा सुने, और सेवा आज इस कलिकाल में गौ माता की करने की आवश्यकता है, इतनी किसी प्राणी की नहीं है। हर जीव अपना किसी किसी तरह पेट भर लेता है, लेकिन आज गौ माता की दुर्दशा देखिए। जब तक दूध देते हैं तब तक वो गौ बड़ी प्यारी लगती हैं, और लेकिन दूध देना बंद कर देते हैं तो लोग घर से निकाल करके खेत के बाहर और गेट बंद कर देते हैं। और एक आजकल नया चलन और चल गया, गेट के आगे करंट और लगा देते हैं, मशीन लगा देते हैं, झटका खा खा के भूखी प्यासी तड़प तड़प के मरती हैं। तो ऐसी तड़पती गायों को देख के परमात्मा ने भी देख लिया, इनको अपने पास बुला ले। और ये दशा रही तो आने वाले समय में सजनों गौ माता को देखने के लिए तड़पोंगे। आज तो जहाँ जहाँ गौशाला के अंदर गायें घरों में भी मिल रही हैं, और आज इधर तो हमारे बड़े बाबा जी की प्रयास से, चिकित्सालय की वजह से बहुत कम गायें मरी है और इलाज चल रहा है। लेकिन ऐसे अपने राजस्थान के अंदर कहीं गौशाला हमने देखी है इस त्रासदी में, जो को इस बीमारी से हजारों गायें मर गई, कहीं कहीं गौशाला तो खाली हो गई। जो गिनती के कुछ गायें बची है, इस बीमारी जो अभी चल रही है लिम्पी संक्रमण, इसी संक्रमण से बहुत गायें मर रही है, बहुत जा रही हैं। लेकिन यहाँ एक परमात्मा की कृपा है और हमारे भोले बाबा जी की मेहनत है, जिससे परमात्मा की कृपा से गायें आज स्वस्थ है, कम बीमार हैं, और बहुत दुर्दशा हो रही है इस गायों की। और यही समय आज जिस प्रकार अपन समय रहते हुए नहीं चेतन हुए, नहीं जागृत हुए, तो आने वाले समय के अंदर गौ माता को देखने के लिए तरसोंगे। कहीं कहोगे कहीं गौ माता है तो दिला दो, पैसे जो लगे दे देंगे। आज तो इस गाय की हम कोई कदर नहीं कर रहे हैं, इस कदर गाय की दुर्दशा करके निकाल रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में ये हमें गोवंश देखने के लिए भी नहीं मिलेगा। इसलिए सभी माता बहनों भाइयों से यही प्रार्थना है कि अपनी घर से गौ माता को नहीं निकालें, जैसा है जैसा मिले अपने उसी से गाय माता को लुका खिला करके चारा और उसके पालन पोषण करें।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः संत भोले बाबा के चरणों में प्रणाम करता हुआ परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर इन्हें दीर्घ आयु और स्वस्थ हो दे, जिससे परमात्मा की कृपा से गौ माता की सेवा दिन दूनी और रात चौगुनी करते रहे और हम सभी के बीच में गौ माता के प्रति भाव जागृत करते रहे। बोलिए गौ माता की हरिओम।